बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत का दफ्तर तोड़ने पर हिमाचल में चौतरफा शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार की निंदा की जा रही है। राजनीति के गलियारों के नेताओं से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री के सितारों तक दो गुट में हर एक इंडस्ट्री बट चुकी है। इसी बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का शिमला वाला घर भी चर्चाओं में आ गया है। शिमला में प्रियंका के घर बनाने को लेकर सवाल उठने लगे हैं और सोशल मीडिया पर इसे तोड़ने की मांग लगातार उठाई जा रही है। हिमाचल भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रश्मिधर सूद ने बीएमसी की ओर से कंगना रनौत के दफ्तर तोड़ने की कड़ी निंदा की और साथ ही कहा, हिमाचल की बेटी कंगना के लिए जरूरत पड़ी तो शिवसेना के खिलाफ आंदोलन करेंगे। जैसे कंगना का दफ्तर तोड़ा गया, वैसे ही शिमला में प्रियंका गांधी वाड्रा के घर को तोड़ने की योजना तैयार की जाएगी। हिमाचल की सभी भाजपा महिला वर्कर कंगना रनौत के साथ खड़ी हैं। महिला मोर्चा की महासचिव वंदना गुलेरिया ने भी कंगना रनौत के दफ्तर को तोड़ने की निंदा की और साथ ही कहा, प्रदेश की पूरी महिलाएं कंगना के साथ खड़ी हैं। बाल ठाकरे के पुत्र ने एक बेटी के साथ अभद्र व्यवहार किया है। इस मामले पर कांग्रेस की नेता विद्या नेगी ने हालांकि भाजपा महिला मोर्चा के बयान पर कटाक्ष किया और कहा, हमें भी कंगना पर गर्व है, लेकिन वो गुड़िया के लिए न्याय के लिए कुछ नहीं बोलती हैं। इसके अलावा पालमपुर भी एक बेटी के साथ अन्याय के लिए मांग उठाए। कांग्रेस को इस मामले में घेरने पर भी कांग्रेस की नेताओं ने सवाल उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी की नेताओं पर सवाल उठाए हैं। हिमाचल विधानसभा में बुधवार को अभिनेत्री कंगना रनौत की सुरक्षा के मुद्दे पर तनातनी हो गई, जब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कंगना के मामले पर बोलने उठे तो कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी खड़े हो गए। इससे सदन में माहौल गर्म हो गया और नेगी ने सीएम की ओर इशारा कर कुर्सी की मर्यादा की बात कही। सीएम समेत सत्ता पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक हुई। निर्दलीय विधायक होशियार सिंह ने कंगना की सुरक्षा और उनके मुंबई स्थित कार्यालय को तोड़ने का मामला उठाया। सीएम ने कहा, कंगना हिमाचल की बेटी हैं और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। कंगना के इलाके और सरकाघाट के भाजपा विधायक कर्नल इंद्र सिंह ने इस पूरे मामले पर कहा है, उनके पिता मेरे पारिवारिक मित्र हैं और उनका पूरा परिवार फिलहाल दहशत में है। जिस तरीके से कंगना रनौत के दफ्तर पर हुई तोड़फोड़ के बाद हिमाचल प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा के घर को तोड़ने की डिमांड उठी है, इस पूरे मुद्दे पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बड़ा बयान सामने आ गया है। जयराम ठाकुर ने कहा है, हम इस तरह के विचार से बिल्कुल सहमत नहीं हैं। आपको बता दें, जयराम ठाकुर ने कहा, न सरकार के स्तर पर न ही संगठन के स्तर पर ये बड़ा स्पष्ट है। प्रियंका के घर को तोड़ने से राजनीति जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हिमाचल की बेटी के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, इसलिए हमारी पार्टी की महिला ने अपनी भावना व्यक्त की। सरकार या संगठन स्तर पर इस तरह का कोई मत नहीं है। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, हिमाचल सरकार कंगना की सुरक्षा सुनिश्चित चाहती है और उसे कार्य करने का माहौल मिले, हम यही चाहते हैं। जयराम ठाकुर ने यहाँ पर कंगना रनौत को समर्थन देते हुए कहा, कंगना के खिलाफ साजिश रची जा रही है। एक लड़की के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने बदले की कार्यवाही की, जो कि सही नहीं है। हिमाचल की बेटी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। कंगना रनौत सिर्फ हिमाचल प्रदेश की नहीं, बल्कि पूरे देश की बेटी है। मेरा साफ कहना है, हिमाचल की बेटी पर संकट आया है। सिर्फ तू कहने पर कंगना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया तो संजय राउत ने भी अपशब्द का इस्तेमाल किया। इस पर हिमाचल प्रदेश में संजय राउत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को लेकर हम एग्जामिन कर रहे हैं। ये बयान सामने आया है हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का। जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा के हिमाचल वाले घर को तोड़ने को लेकर मांग उठाई जा रही है, उसी पर जयराम ठाकुर ने साफ कह दिया है, ना तो हमारी सरकार और ना ही संगठन प्रियंका के खिलाफ इस तरह का कोई कदम उठाने के पक्ष में है।
प्रियंका गांधी वाड्रा के घर को तोड़ने को लेकर सोशल मीडिया पर जो मांग उठ रही है, इस मांग पर हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर का कहना है, प्रियंका गांधी वाड्रा के घर को तोड़ने की धमकी दी जा रही है। भाजपा महिला मोर्चा का ये बयान प्रदेश की कानून व्यवस्था को एक खुली चुनौती है। इसके अलावा कुलदीप राठौर ने बेरोजगार युवाओं को 6,000 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने की मांग की। राठौर ने महिला मोर्चा से सवाल किया, उन्होंने किस आधार पर प्रियंका गांधी के घर को तोड़ने की बात कही? क्या प्रदेश में जंगल राज चल रहा है? प्रियंका गांधी का घर ना तो अवैध बना है, ना ही किसी सरकारी भूमि पर बना है। उन्होंने प्रदेश सरकार की अनुमति पर कायदे कानून और नियमों के तहत अपने घर को बनाया है। उनके घर को अवैध बताने वाले पहले अपनी सरकार से इसकी पूरी जानकारी जुटा लें। अखिल भारतीय कांग्रेस के रोजगार 2 कार्यक्रम के तहत राठौर ने प्रियंका गांधी वाड्रा के घर के खिलाफ उठाई जा रही इस मांग का विरोध किया और इसके तार जंगल राज के साथ जोड़े। तो चलिए अब आपको बताते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा के शिमला वाले जिस घर को लेकर इतना बवाल मचा है, उस घर की खासियत क्या है। आपको बता दें, प्रियंका गांधी वाड्रा का ये घर शिमला से 13 किलोमीटर दूर है। इस जगह की समुद्र तल से उठाई 8,000 फीट है। इस घर को पहाड़ी शैली में शहर के बिल्डर तेंजिन ने बनाया है। इसके इंटीरियर में देवदार की लकड़ी से सजावट का काम किया गया है। मकान की छत पारंपरिक पहाड़ी शैली में स्लेट पोश है। चारों तरफ हरियाली है। मकान के चारों तरफ पाइन के खूबसूरत पेड़ हैं। सामने हिमालय के बर्फ से ढके पहाड़ नजर आते हैं। छराबड़ा एक टूरिस्ट प्लेस है। पंजाब और हरियाणा के लोग वीकेंड पर यहाँ घूमने आते हैं। करीब 4.5 बीघा जमीन पर प्रियंका गांधी का ये घर साल 2008 में बनना शुरू हुआ। हिमाचल कांग्रेस के नेता केहर सिंह खाची के नाम पर इस जमीन की पावर ऑफ अटर्नी की गई। साल 2011 में 2 मंजिला बनने के बाद जब ये डिजाइन पसंद नहीं आया तो इसे तोड़ दिया गया। इसके बाद एक लोकल कंस्ट्रक्शन कंपनी को इसके निर्माण का काम दिया गया। प्रियंका को मकान बनाने के लिए तत्कालीन हिमाचल सरकार ने लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के सेक्शन 118 के तहत नियमों में ढील दी थी। इस सेक्शन के तहत हिमाचल से बाहर रहने वाले लोग जमीन नहीं खरीद सकते। साल 2007 में इस जमीन की मार्केट वैल्यू करीब 1 करोड़ बीघा थी, जबकि प्रियंका गांधी वाड्रा को मकान बनाने के लिए ये 4 बीघा जमीन केवल 47 लाख रुपए में दी गई। इस मकान पर प्रियंका गांधी वाड्रा को हाईकोर्ट से नोटिस मिल चुका है। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।